आज हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सीधा एंट्रीज पे आते हैं। अभी तक जो हमने सीखा इस चैप्टर में ये सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू साइडेड एरर्स। हमने कहा और नॉट ओनली हमने सिर्फ उसका मीनिंग सीखा, प्रैक्टिकली करने की कोशिश भी की। टू साइडेड एरर्स आर दोज एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मीन्स दे आर वेरी हार्ड टू बी ट्रेस्ड। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, पहली बात। सेकेंडली, दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ओके, नंबर 3, 90% these errors happen at the time of recording. At the time of recording. मैं कह रहा हूं 90%, not 100%. 90% these errors happened at the time of recording. और सुन लो, whenever I say recording, तो पता recording क्या होती है? When you pass the journal entries or you prepare the books, subsidiary books. अब ये मत कहना सर सबसे बुक्स जब एंट्री करते हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं होती, पोस्टिंग होती है, ऐसा मत कहना। हमने पहले दिन ये पढ़ा था, if the size of the business is small, it maintain only one book, journal. But if the size is big, it maintains so many book. कौन कौन सी बुक? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इवन बीआर बुक एंड बीपी बुक। वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, निकाल दी गई। लास्ट ईयर तक वो भी थी, ठीक है जी। तो बीपी बुक के अंदर, बीआर बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर, सेल्स बुक के अंदर जो एंट्री की जाती है दैट इज आल्सो कॉल्ड रिकॉर्डिंग, प्राइमरी रिकॉर्डिंग। और प्राइमरी रिकॉर्डिंग करते हुए 90% टाइम्स अगर प्राइमरी रिकॉर्डिंग करते हुए गलती होगी तो उस गलती का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। तो इसलिए जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए पहले पढ़ो। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्या लिखा है उसमें जरा पढ़ो तो। गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑफ ₹2 लाख रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो इसको आप जो है ना अंडरलाइन करो, रॉन्गली रिकॉर्डेड। यहां अगर पोस्टिंग वर्ड दिया होता पोस्टिंग, इसका मतलब वो परचेस अकाउंट की बात कर रहा है। सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अभी तो क्वेश्चन क्लियर है क्योंकि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर ₹2 लाख रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ₹20,000, क्या कहेगा आपका दिमाग? ये परचेज अकाउंट में गलत रिकॉर्डिंग हुई या परचेज बुक में हुई? कहां पे? परचेज बुक में। पता है क्यों? क्योंकि उसने कौन सा वर्ड यूज किया। अगर मैं इसी वर्ड को चेंज कर दूं और यहां लिखूं, आप क्या बोलता है आपका दिमाग? समझ में आई बात आपको? समझ रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूं? बहुत सीरियस मतलब है इस चीज का। यहां पे आपको क्वेश्चन फंसाएगा, इसलिए जो मैं कहूं अंडरलाइन करो उसे अंडरलाइन करना, रिकॉर्डेड वर्ड को अंडरलाइन करो। ये जरूरी नहीं कि आपको दिया होगा परचेज बुक, वो ऐसे भी दे सकता है रॉन्गली पोस्टेड एज ₹20,000। इसका मतलब गलती कहां पे हुई है? जब आप पोस्टिंग कर रहे थे। और पोस्टिंग कब करते हैं आप? सीधा लेजर अकाउंट के अंदर। आई बात समझ में? यहां ना इस चैप्टर में जितना अकाउंट्स अभी तक पढ़ा है ना, वो सारी नॉलेज यहाँ पे यूज होगी इस चैप्टर के अंदर। ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है। तो लो पहले क्या लिखा था, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या लिखा था यहाँ पे? इन परचेज बुक। लो इसको अंडरलाइन कर लो आप। वो परचेज बुक को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग मींस इट्स अ प्राइमरी रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। उसको अंडरलाइन नहीं करना, वो दिया भी नहीं होगा। लो अब बात ये है कि हमें इसे रेक्टिफाई करना है, हमें इसे रेक्टिफाई करना। अभी तो आपने रेक्टिफाई किया, अकाउंट खोला, ये किया वो किया। अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में से रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा 2 मेथड, ठीक है जी। आप लिखो मेरे साथ, यहां पे लिखो 2 मेथड, एक मेथड फिर दूसरा मेथड। हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड, ठीक है। एक मेथड और दूसरा मेथड, इससे बोलोगे आप सर का मेथड, इसे बोलोगे आप सर का मेथड, और इसे बोलोगे आप बुक का मेथड। नहीं स्कूल वाली मैडम का नाम लिखना छिड़ जाएंगे, बुक का मेथड, ठीक है। अब मैं आप पे छोड़ूंगा कौन सा मेथड आसान है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरा मेथड है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस मेथड को लो। मालूम है क्यों? क्योंकि शुरू में आप प्रैक्टिस दोनों मेथड से करोगे, पहले कुछ दिन, 2-4 दिन। उसके बाद जब हम डेप्थ में जाएंगे इस चैप्टर की, जब बहुत सारी गलतियां एक साथ मिक्स होंगी, वन साइडेड आ जाएंगी, फिर ये मेथड काम करेगा। ये वाला काम करता है,
लेकिन सीखने आपको दोनों हैं। ये मेथड ज्यादा काम करेगा, ठीक है जी। इस मेथड को बाद में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को अगर इसको सीख गए, लेकिन इसको सीखने के थोड़ा सा लेवल आपको आप करना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा बड़ी सोच करनी पड़ेगी। हर बार जो भी गलती होगी इसे ट्रायल बैलेंस में लेके जाना पड़ेगा इस मेथड को सीखने के लिए। ये मेथड वो बच्चे सीखेंगे जिनकी पकड़ अच्छी है अकाउंट्स के अंदर, अदरवाइज फिर ये तो है ही है, ये तो फिर है ही है हमारे पास रेक्टिफिकेशन वाला काम, ठीक है। पहले हम इसको सीखेंगे, लेकिन पहले मैं ये करवाता हूँ, फाइन। पहले मैं ये मेथड करवाता हूँ कैसे होगी इसकी एंट्री रेक्टिफाइड। देखो इस मेथड के अंदर रेक्टिफाई करने के क्या मेथड है। सबसे पहले पास करो रॉन्ग एंट्री, क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। सबसे पहले क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी, फिर इधर पास करो। अच्छा नहीं, सबसे पहले पास कर लो राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी, फिर पास कर लो रॉन्ग एंट्री जो आपने कर दी, फिर पास करो रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले बताओ राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। हमने गुड्स परचेज किए 2 लाख रुपए के, ए से परचेज किए। बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए थी। एक मिनट रुको। हाँ आप बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कितने से, नहीं राइट में तो 2 लाख ही है ना, वो तो हमने गलती से किया। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। इधर परचेज को डेबिट क्यों किया है? हाँ तो परचेज क्या होती है हमारी, एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस का बढ़ना। फिर ए को क्रेडिट क्यों किया, आराम से सोच रहे थे उसको। हाँ ए को क्रेडिट क्यों किया, ओह वेरी गुड। हाँ ए हमारा असेट्स है, ठीक है। हाँ जी, ए को क्रेडिट क्यों किया, ए को क्रेडिट क्यों किया यहाँ पे, ए बता रहा है ए को क्रेडिट क्यों किया, इस एंट्री में ए को क्रेडिट क्यों किया है? रुक जाओ कितनी देर के लिए, पढ़ते नहीं है? एक मिनट वो बोल रहा। हाँ ये हमारी लाइबिलिटी है, कैसे उसको पैसे देने हैं, हमारा क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, इसीलिए को हमने क्रेडिट किया। ऐसे जवाब देना चाहिए आपको। परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। ये हमारी लाइबिलिटी, हमने पैसे नहीं दिए अभी देने बाकी हैं, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। सिंपल सी कहानी है, ठीक है जी। बार अभी दोबारा जब वहां पहुंच जाता है, कब से पढ़ रहा है यार, फिर वही कहानी। राइट एंट्री हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। हमने यही रॉन्ग एंट्री पास की, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू ए अकाउंट 20,000। ये एंट्री हमने पास कर दी। बताओ अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। बोलो क्या एंट्री पास होनी चाहिए आपके हिसाब से। अब हमें सही एंट्री पास करनी है, ना तो इसके मार्क्स हैं ना तो इसके मार्क्स हैं। मार्क्स तो उस एंट्री के हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री के। बोलो क्या एंट्री पास होनी चाहिए आपके हिसाब से। देखो सुनो मेरी बात, परचेज कितने से हुए गुड्स, सही में कितने से परचेज हुए, पर हमने गलती से कितने में दिखा दिए, कितने से कम है 1,80,000। अगर हम परचेज को 180 से बढ़ा दें तो बराबर हो जाएगा काम, हो जाएगा। ये लो, तो मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000। बोलो हमने गुड्स किससे परचेज किए, उसके कितने पैसे देने हैं, उसके कितने पैसे देने हैं 2 लाख। लेकिन गलती कितने से कर दी हमने, गलती कितने से की है 1,80,000 से। तो फिर क्या दिखाए, टू ए अकाउंट। हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर अगर हम इसको काट देते और यहीं पे लिख देते काट के 2 लाख और यहीं पे लिख देते 2 लाख, तो फिर क्या हो जाता। मैंने आपसे कहा था ना, ओवर रेटिंग एंड कटिंग इज नॉट अलाउड इन अकाउंट्स। हाँ जी,
फिर कार्ड नहीं लोड कर जाके जीरो लगाए थे। ओह वेरी गुड, यही तो बात है। तो फिर बाद तो अगर तो ये पता है, एक मिनट रुको, एक मिनट। गड्ढा खोदो, घर में जाओ, वहां पे आसपास कहीं मिट्टी होगी, गड्ढा खोदो, उसमें बैठ जाओ और अकाउंट्स के बुक्स और सारे के सारे मेरे लेक्चर उठा के उसमें डाल दो। मालूम है आपको, जो जनरल एंट्री में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जहां रिकॉर्डिंग करते हैं वहां पे हर दिन के हिसाब से डे वाइज ऑर्डर पे रिकॉर्डिंग की जाती है। इसका टोटल ऑलरेडी वहां पे आ चुका। अब कितने टोटल आप चेंज करते हैं सोच के देखते हैं। जो आज का टोटल था आप क्या लिखते हो, बैलेंस सीडी, और नेक्स्ट डे पे क्या लिखते हो, बैलेंस बीटी। चलता ना ऐसे काम। सोचो कितने टोटल चेंज होते हैं। 6 महीने के बाद अगर गलती पकड़ी होती है आपने, सोच लो 6 महीने के बाद गलती पकड़ी है आपने, 6 मंथ्स के बाद, सोचो कितने टोटल आप चेंज करते, कितने पेजों पे चेंजेस करते हैं आप, कहां जीरो बढ़ाते हैं आप। सब गलत हो जाता ना। तो अकाउंट में अलाउड नहीं है ऐसे। अकाउंट्स में गलती, हाँ गलती हो सकती है, ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है, लेकिन रेक्टिफाई करने का तरीका है थ्रू जनरल एंट्री, कटिंग नहीं करनी। ये तो हो गया एक मेथड, सिंपल मेथड। राइट एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री हमने वो कर दी, अब हमने रेक्टिफाई एंट्री पास कर दी। अब इस मेथड को करते हैं। ये वाला मेथड क्या बोलता है, इस मेथड के अंदर हम पता है क्या बनाएंगे, एक ट्रायल बैलेंस। ये देखो, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस, बस इतनी सी लाइन, इतना सा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वैसे ऐसा दिखता है, मैं आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस दिखता इस तरीके से है। ये होता है ट्रायल बैलेंस, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन हम जो ट्रायल बैलेंस यूज करने वाले हैं वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है डेबिट क्रेडिट साइड ही। ये लो, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, ये एक ट्रायल बैलेंस है, इसमें लिख दो टीबी, ट्रायल बैलेंस। फाइन, सुनो मेरी बात, हमने परचेज किया ए से, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज का बढ़ना कहां जाएगा, डेबिट साइड। ये देखो, परचेज का बढ़ना कहां जाएगा, डेबिट साइड। और उस तरफ से हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, उधर से लायबिलिटी बढ़ी ए से, तो ए से कितने की गुड्स परचेज किए, 2 लाख। अगर मैं काम करता, मैं एज अ सीनियर अकाउंटेंट अगर काम करता तो मैं ये काम करता। लेकिन आप क्योंकि अभी अभी नए नए अकाउंट्स में आए हो, अभी अभी अकाउंट्स में आपका जन्म हुआ, तो आपने मालूम है क्या कर दिया, आप, ये आप हो, आप लोग, आपने मालूम है क्या किया, परचेज अकाउंट 20,000, ए अकाउंट 20,000। मैं काम करता तो मैं बिल्कुल सही काम करता, परचेज अकाउंट को डेबिट करता 2 लाख से, ए अकाउंट को क्रेडिट करता 2 लाख से। लेकिन आपने क्या किया, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 20,000 से, ए अकाउंट को क्रेडिट किया 20,000 से। और आप मेरे पास आए, पता आपने क्या कहा, सर गलती हो गई, अब इसे सुधार दो, मुझसे गलती हो गई, इसे आप सुधार दो। तो मैंने बोला, मैं क्या बोला, क्या गलती है बता। सर यहाँ 2 लाख लिखना था पर 20,000 लिख दिया, यहाँ भी 2 लाख आना था पर 20 लिख दिया, तो कितने से कम है, मैंने बोलता 180 से, तो यहाँ 180 ऐड कर दे, यहां भी 180 ऐड कर दे, ले दोनों तरफ गलती सुधर गई। परचेज अकाउंट में 180 ऐड कर दे और वहां एक अकाउंट में 180 ऐड कर दे और गलती सुधार दे। तो बोला सुधर गई गलती, बोला हाँ सुधर गई, ले एंट्री पास कर, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कितने से 180। छोड़ ये राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री का चक्कर, तू शाम काम खत्म करना, हो गया काम कर, सिंगल एंट्री में काम खत्म हो गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस की नॉलेज होना जरूरी है। मैंने आपसे कहा ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही रूल है, एक ही रूल, सिर्फ एक छोटा सा रूल ट्रायल बैलेंस, क्या, असेट्स और एक्सपेंस कहां आते हैं, इनकम कैपिटल लायबिलिटी कहां आती है, बस 11th क्लास के अंदर इससे ज्यादा ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसके ज्यादा ट्रायल बैलेंस है ही नहीं। दैट इज द ओनली सिंगल रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस। बस ट्रायल बैलेंस सीखना हो, पूरे ट्रायल बैलेंस का चैप्टर 12 के 12 क्वेश्चन इस छोटे से रूल पे निकल जाते हैं। कौन सा रूल, असेट्स और एक्सपेंस को डेबिट साइड में, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल को, बस। तो परचेज किया तो हमारा एक्सपेंस मैंने लिखा डेबिट में, ए को लायबिलिटी मैंने लिखा क्रेडिट में, पर आपने क्या लिखा, परचेज को 20,000, ए को 20,000। फिर आप दौड़ दौड़े मेरे पास आए, गलती हो गई सर ठीक करो। मैंने बोला क्या गलती हुई है, कम लिख दिया ना, ऐड कर दे दोनों तरफ, हो गई गलती, सुधर गई। अब यहां आते हैं, देखो इधर, यहां आते हैं, थोड़ा मजा आने लगेगा आपको, रुक जाओ। अभी तो बहुत आसान लगता है, ये स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में ये आसान हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे, इसलिए दोनों करवा रहा हूँ। ये देखो इधर आओ, और इसको करते हैं आप, सुनो, इसको करते हैं इस वाले मेथड को, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले करो राइट एंट्री।
बोलो राइट एंट्री क्या है? गुड्स परचेस्ड फ्रॉम बी फॉर रुपीज 2,40,000। तो बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? पता आपकी मैडम क्या बोलती हैं? बी के आगे अकाउंट नहीं लिखते। लिख मत देना, मैडम नंबर काट देगी, क्योंकि मैडम जो है ना वो डी के गोली है, बस समझ लेना। मैडम बोलती है बी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, किसी के भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, क्योंकि एक जो है ना इंसान वो जीवित होता है, ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, उसके आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं हम। लेकिन आप फिक्र नहीं करना, थोड़े बड़े हो जाओगे तो वही मैडम कहेगी लिखो आप, ठीक है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। बोलो आपने क्या किया, जल्दी बोलो। ये तो मैंने की, आपने क्या की बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने से किया आपने? ये लो, ये आपने कौन सी एंट्री की? अब मुझे बताना, अब ईमानदारी से सोच के बताना। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो। नाउ पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो। यहां तो सिंपल था, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कैश कहां से आया पीछे? कैश इससे क्या? भाई तू थक जा भाई। लेकिन सोच रहा है, दिमाग काम कर रहा है इसका। बोलो क्या एंट्री हो, कैसे आपसे? देखो सुनो मेरी बात, एक मिनट। बी के अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए था? 1,16,000। ना 2,40,000, और आपने कितना डाल दिया? 24 लाख। यानी 21,60,000 बी के अकाउंट में फालतू है, और 21,60,000 परचेज के अकाउंट में फालतू है। आप देख रहे हो, आपने परचेज के अंदर 21,60,000 21,60,000 एक्स्ट्रा डाल दिया, और बी के अकाउंट के अंदर भी 21,60,000 एक्स्ट्रा डाल दिया। सुनो, जब किसी को कम दिया हो ना और उसके अकाउंट में ऐड करना हो तो ऐड करना बहुत आसान है, ये देखो प्लस। जब किसी के अकाउंट से निकालना हो ना वो बहुत मुश्किल है। अब वापस निकालना है पैसा, ठीक है जी, वो देखो पैसा वापस निकालना है तो अकाउंट्स में एक रूल है, माइनस कर लो या फिर उल्टा कर दो, ठीक है जी। ये देखो इधर या तो माइनस कर दो या फिर उल्टा कर दो। आ जाओ मैं देखता हूं इधर क्या किया। ये था हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं ये काम करता, मालूम, मैं अपने ऊपर लेता हूं बात को। मैं लिखता परचेज 2,40,000, क्योंकि मुझे गलती करनी नहीं आती। फिर मैं लिखता बी अकाउंट 2,40,000। मालूम है आपने क्या किया? ये आप हो, ये मैं हूं, मैं, ये बड़ा वाला इधर देख रहे हो, ये मैं, और ये आप चुनमुन से छोटे छोटे अभी अकाउंट सीख रहे हो, ये आप हो। मालूम आपने क्या किया? आपने लिखा परचेज अकाउंट 24 लाख और बीज अकाउंट 24 लाख, और मेरे पास आए, सर गलती हो गई, अब क्या करें? ये एक जीरो काट दे सर, जैसा वो थापा ने कहा था एक जीरो काट दे। कोई बात नहीं, जीरो नहीं काटेंगे। फिर क्या करें? इसके अकाउंट में से 21,60,000 वापस निकालने हैं। यहां तो ऐड करने थे, मैंने बोला ऐड कर दो, आपने ऐड कर दिए। अब हमें वापस निकालने हैं। मैंने बोला सुनो इधर, इसके अकाउंट में से 21,60,000 माइनस कर दो, और इसके अकाउंट में से भी 21,60,000 माइनस कर दो, और आप अपनी सीट पे चले गए। फिर 5 मिनट बाद उठ के आए, सर माइनस कैसे करते हैं अकाउंट में? सुनो ना, आपने कहा सर माइनस कैसे करते हैं, जनरल एंट्री में माइनस करना नहीं सिखाया हमारे टीचर ने। फिर आप फंस गए। फिर मेरे पास आए, मैंने पूछा 11th क्लास में पढ़े थे आप? बोला हाँ पढ़े थे। वो दीदी थी हमारी गली के अंदर, 500 रुपए में पढ़ाती थी अकाउंट्स, उनके पास हम पढ़े थे। उसने नहीं सिखाया माइनस कैसे करते हैं अकाउंट्स के अंदर। मैं समझाता हूँ माइनस कैसे करते हैं। देखो अभी मेरे साथ साथ करना, एंट्री भी वही बन जाएगी, वहां भी वही एंट्री हो जाएगी। इधर देखो, अब हमें इसके अकाउंट से कितना पैसा निकालना है? 21,60,000। बोलो बी कहां पे है? बी कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। तो लिखो बी अकाउंट डेबिट। क्या लिखा आपने? बी अकाउंट डेबिट। उसके अकाउंट से 21,60 निकल गया। और इधर देखो परचेज किस तरफ है? परचेज कहां है? लिखो टू परचेज अकाउंट। ये है अकाउंट्स में मेथड माइनस करने का। ये पहली बार सीख रहे हो आज आप।
दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस थिंग एंड प्लीज भूलना मत लाइफ में कभी भी अकाउंट्स में कुछ माइनस करना हो ना तो उल्टी एंट्री पास कर दो, रिवर्स एंट्री पास कर दो। पहली एंट्री तो चलो मेरी याद है आपको, एक मिनट रुको, शांति। याद है आपको, दिन याद करो, इधर वो याद करो, गुड्स परचेज फ्रॉम बी ऑफ ₹5,000। याद करो, गुड्स परचेज फ्रॉम बी फॉर ₹5,000 एंड रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹1,000। क्या करते थे आप? क्या नाम देते थे आप? जब गुड्स परचेज करते तो क्या लिखते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बी 5,000। और जब रिटर्न करते तो क्या करते थे? बी को फिर जल्दी कर रहे हो। जब गुड्स परचेज करते तो क्या एंट्री लिखी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। और जब गुड्स रिटर्न किए तो क्या लिखा था? बी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बस वो फंडा भूलना मत। आपने क्या किया था? आप बी के पास गए थे और बोला था मैं चाकू मार दूंगा तो माइनस कर 1,000। बोला था ऐसे? नहीं, आपने एंट्री पास की थी अपनी किताब के अंदर। एंट्री पास की थी ना आपने। आप अकाउंटेंट हो, हथियारे थोड़ी हो आप। हमें माइनस करना आता है। कैसे माइनस करेंगे? और यही रेक्टिफाइंग एंट्री यहां बनेगी। क्या लिखेंगे यहां पे? बताओ, बी अकाउंट डेबिट टू 21 लाख। अरे सुनो, इधर मेरी बात सुनो, अभी जल्दबाजी में मत आओ। अभी चैप्टर बहुत दूर जाना पड़ा है, अभी खत्म नहीं हो गया। इधर देखो, सुनो मेरी बात। जो गलती है ना, गलती उसी को सुधार रहे हो। 24 लाख मत कर देना। यहां कितने की गलती सुधारी थी आपने? जब ऐड करना हो, जब किसी अकाउंट में ऐड करना हो तो सेम साइड पे ऐड करते हैं, और जब किसी अकाउंट में से सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसकी अपोजिट एंट्री पास करते हैं। लिखो नोट्स, यहां लिखो नोट, इन दो एंट्री के बाद लिखो, whenever we have to add some value in the accounts while rectifying, we add it at the same side. We add it at the same side. But whenever we have to subtract some value from accounts, we have to reverse the entry. अब देखो, कभी बेइज्जती नहीं करवाना। आप कभी कहीं अकाउंट्स कर रहे हो बैठ के और आपसे कोई पूछे आपको माइनस करना आता है अकाउंट्स में, तो मतलब माइनस कैसे होता है? उल्टी साइड में ले जाओ, डेबिट वाली चीज को उठा के क्रेडिट ले जाओ, क्रेडिट डेबिट कर दो, माइनस हो गया। ये अकाउंट में माइनस करने का तरीका है। दैट इज द मेथड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम अकाउंट। उल्टी साइड कर दो, रिवर्स एंट्री पास कर दो, ठीक है जी। और ये करते रहेगा आप, अभी याद नहीं है आपको। परचेज रिटर्न में यही काम आप करते रहे और सेल्स रिटर्न में भी करते रहे, पर आपको अब याद नहीं आ रहा है। अब याद आया कुछ? यही काम, पर हाँ, वहां नाम क्या आता था? परचेज रिटर्न। और क्या नाम आता था? सेल्स। याद आ रहा है कुछ कुछ? यही काम आप करते रहे तो फंडा चेंज नहीं होता अकाउंट्स का, वही रहेगा जो बेसिक है। बस एंट्री करने में यहाँ पे आपने क्या लिखा है? डेबिट कर दिया, उल्टा रिवर्स कर दिया एंट्री को, ठीक है जी। चलो एक और एंट्री लिखो, आ जाओ, मैं देखता हूँ क्या समझ में आया। अच्छा सुनो, शुरू के कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन, क्योंकि 1 वीक तक चैप्टर चलेगा ऑलमोस्ट, तो आप शुरू में ये दोनों केस लेके चलोगे, दोनों मेथड लेके चलोगे आप। फिर ये मेथड को आप धीरे देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसी को अपनाओ। इस सर का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर को एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, हो सकता है मैडम को ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो ये मेथड भी अच्छा है। बुक का मेथड ये है, लेकिन आप इसको लेके चलने से ये फायदा रहेगा कि आगे आपको काम आएगा। जब एंट्री हार्ड हो जाएगी तब ये मेथड आसानी से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। क्या? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की नॉलेज जो है ना, गधे को भी हो सकती है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। अगर उसे भी कार में कह दें कि डेबिट साइड में 2 चीजें आएंगी, क्या? और क्रेडिट में बाकी बची हुई 3 बस वो समझ जाएगा। हाँ, जिसको ये नहीं पता व्हाट इज असेट्स एंड व्हाट इज एन एक्सपेंस, वो फंसेगा। जिसको ये बात नॉलेज नहीं है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 की नॉलेज होना जरूरी है। अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, इन 2 की नॉलेज होनी जरूरी है, तब अकाउंट समझ में आता है। आ जाओ फटाफट अगला लिखो एक और।
छोड़ दो सर के मेथड को आप, और सिखाना मत किसी को ये बाहर मेथड, ठीक है जी। पता नहीं वो बीआरएस का मेथड किसने सिखा दिया आप किसको, आजकल सारे स्कूल वाले भी वही मेथड कर रहे हैं, है ना। तृप्ता के स्कूल में वही मेथड चल रहा है, पढ़ते नहीं स्कूल से लोग। कौन सा बच्चा स्कूल से पढ़ रहा है पहले बताओ। राहुल क्लास ही लगा रहे को। सर आज क्लास खत्म हुई थी 11:15 पे, हाँ और ये माशा और मैं माशा क्लास के अंदर थे 12:30 बजे तक। हाँ क्यों? मतलब हम फोन लोग करते फोन थे। फोन बंद करके रखा हुआ था ना, हाँ। मैं 12:30 चेक कर रहा हूँ कि कौन मेरे क्लास में है, ये और मैं क्लास के अंदर ही थे। आर्मी स्कूल वाले, आप भी आर्मी स्कूल के हो, ये एक ही क्लास के हो, नहीं आप मैथ्स वाले हो, मैथ्स भी आपके पास, मेरे पास तो भी मैथ्स है। पंकज के पास मैथ्स वाले C1 वाले मैथ्स में है ना, कि इस C2 बार है? इस बार mix है। इस बार कुछ नहीं है, इस बार फिक्स है, एक ही में चल रहा है सारा। तो मतलब 90 बच्चों को मैडम एक साथ पढ़ा रही है। हाँ। दोनों मिला के 70-80 आते हैं क्लास में। हाँ, रागनी पढ़ा रही है सबको। चलो, और वो कौन पढ़ा रहा है, क्या बोलते हैं, BST डोली मैडम। डोली मैडम को बोलती रहती थी विशाखा सपोली, वो ऐसे जीव ऐसे करती रहती है, ऐसे करती रहती है ना। और विशाखा पढ़ती थी, विशाखा बोलती थी सपोली मैडम है, सपोली है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3, वो जी बार बार बाहर निकालती है ना, मैडम आदत है शायद उनकी, है ना। लिखो गुड सोल्ड टू एक्स, ये मुझे भी कुछ बोलता है, मुझे मालूम है राहुल। गुड सोल्ड टू एक्स, बहुत ज्यादा बोलता था। हाँ मुझे मालूम है, स्टार्टिंग में आया था। सब मालूम, मेरे भी कई सारे नाम इसे रखे हुए हैं। गुड सोल्ड टू, अब देखो सेल वाली बात आ गई, आ जाओ समझदारी से। गुड सोल्ड टू एक्स फॉर रुपीज 4,80,000 wrongly recorded at ₹80,000। लो, इस बार मैं आपको समझाता हूं, क्या बोलता है, कहाँ रिकॉर्ड किया नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है रॉन्गली। तो आपके आप दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। रिकॉर्डेड वर्ड लिखा तो मतलब कहाँ पे गलती हुई, प्राइमरी रिकॉर्डिंग में। अगर ये परचेज बुक नहीं है, लिखा जल्दबाजी सेल्स बुक। अच्छा सुनो मेरी बात, मालूम है जितनी भी हम परचेज करते हैं, जितनी भी, मेरी बात का जवाब देना, जिससे पूछूंगा वो, हेलो सारे क्वेश्चन सुन लो। जितनी भी परचेज हम करते हैं, एक कंपनी जितनी भी परचेज करती है एक साल के अंदर, वो सारी की सारी परचेज बुक में रिकॉर्ड करती है, ठीक है जी। और जितनी भी सेल करती है, वो सारी की सारी सेल्स बुक में रिकॉर्ड करती है। एक मिनट, आप क्यों बोले नहीं, मैंने आपको पूछा नहीं बोलने के लिए, मेरा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, रुक जाओ। नहीं, आप ये गलत बात है, आपने सारा क्वेश्चन तोड़ दिया। इधर जितनी भी एक कंपनी परचेज करती है, छोड़ो इसको, बात ये गलत बोल रही है, मैं बोलता हूँ, मेरी सुनो। इधर बस जितना भी एक कंपनी परचेज करती है, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, सुन सारे रहो यार। एक कंपनी जितना भी परचेज करती है एक साल में, गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करती रहती है, बोलते हैं गुड्स परचेज करना। जितने भी गुड्स परचेज करती है, वो सारे के सारे परचेज बुक में जाते हैं। ऐसे ही एक कंपनी जितनी भी सेल्स करती है, वो सारी की सारी सेल्स बुक में जाती है, ठीक है जी। बताओ उसके बाद परचेज बुक में से कहां पे कंपनी पोस्ट करती है? हाँ जी, समझ गया। एक मिनट दोबारा समझाता हूँ। एक कंपनी जितनी भी परचेज करती है, एक साल में जितना भी परचेज करती है, वो सारा का सारा परचेज बुक में जाता है, ठीक है। ओए बस, और जितना भी सेल्स करती है, वो सारा का सारा पहले सेल्स बुक में एंटर करती है, उसके बाद कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करती है? नहीं आया? हाँ जी, कोई समझा सकता है? एक कंपनी जितनी भी परचेज करती है, वो सारा परचेज बुक में जाता है, सच है ये बात? एक मिनट, एक कंपनी जितना भी परचेज करती है एक साल के अंदर, वो सारा का सारा परचेज बुक में जाता है, ये बात सच है? आर्यन क्या बोलता है, सच है? ना तू ऐसे मत बोल, ना बोल उसको, मत बोल, ना बोल, वो मुझे बताएगा क्यों ना। एक मिनट, जितना भी एक कंपनी, ओए शांति, जितना भी एक कंपनी परचेज करती है, सारा का सारा परचेज बुक में जाता है, हाँ या ना? क्यों नहीं जाता? फिर कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है। वेरी गुड। और बाकी मतलब जो अलग अकाउंट में जाते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, गलत आंसर है। इधर कुलविंदर,
एक कंपनी एक साल में जितनी भी परचेज ऑफ गुड्स करती है वो सारी की सारी परचेज बुक में जाती है, हाँ या ना? एक मिनट, ना ना ना, हाँ या ना? हाँ या ना? ना। क्यों? वो सर ये बताएगा। ये गलत बात है, ये गलत। सारा मैं बताऊंगा ये। ना ना ना, ये गलत है, ये गलत सर आंसर। इसको मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, इसको मौके, इसे सब आता है उसको। हाँ भी राहुल, हाँ या ना? ना, क्यों ना? क्योंकि सर हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे क्रेडिटर भी होते हैं, तो परचेज अकाउंट में भी जाता है, कैश अकाउंट में भी जाता है। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, गलत गलत गलत। हाँ जी, अच्छा नमन को मौका देते हैं। नमन समझा दो। एक कंपनी जितना भी परचेज करती है, मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो यार, इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे, वट एवर अ कंपनी परचेज इट गोज इन परचेज बुक, यस और नो? ना, नो। क्यों? क्योंकि कुछ परचेज कैश की भी होती है हाँ। और परचेज बुक में सिर्फ वो क्रेडिट परचेज आती है। सिर्फ क्रेडिट परचेज। तो मैंने सर उर्दू में थोड़ी सुनो, राइट आंसर दिया नमन ने, हाँ। क्योंकि कंपनी जितना भी गुड्स परचेज करती है, परचेज दो तरह की होती है, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी परचेज जाती है? क्रेडिट परचेज। बाकी परचेज कहाँ जाती है? कैश बुक पे। मैंने भी तो यही कहा था। कहाँ जाती है? कैश बुक के अंदर। अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है, इधर एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसी बुक है अकाउंट्स के अंदर जिसको बनाने के बाद कंपनी को उसका अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। एक मिनट आंसर दिए तुम लोगों ने। कौन सी बुक है वो? कैश बुक। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसको बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आ जाओ हम अपने यहाँ पे आते हैं। सुनो मेरी बात, ये सारी रिवीजन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ काम आएगी। ये देखो क्या लिखा है, रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया होगा क्रेडिट परचेज को? क्रेडिट सेल को? सेल्स बुक में। यानी गलती कहाँ हुई है? सेल्स बुक में। चलो आपके हिसाब से भी करते हैं और मेरे हिसाब से भी करते हैं। आ जाओ, थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। मैं अपने हिसाब से करता हूं, अपने हिसाब से करो। ठीक है, ये लो, मैं तो ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा और लिखूंगा डेबिट साइड यहां, क्रेडिट साइड यहां। मैंने गुड्स बेचे यानी पैसा आया, मेरे यानी पैसा आया। ठीक है, पैसा नहीं आया, किससे नहीं आया? तो एक्स। तो एक्स मेरा क्या बन गया? एक्स अकाउंट। और यहां लिखा मैंने, सेल्स अकाउंट। मैंने तो सही एंट्री की क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं गलती नहीं करता। लो, हम नहीं देना। हाँ आपने गलती की, गलती आपने की। आप क्योंकि आप भी छोटे बच्चे हो तो आपने गलती की। और आपने क्या लिखा मालूम? लो सुनो मेरी बात, कितना आसान काम है यार। क्यों पढ़ते हो 3 एंट्री के चक्कर में? बताओ क्यों पढ़ रहे हो इस चक्कर में? इधर देखो, इधर देखो। आप मेरे पास आए भागे भागे, सर गलती हो गई, बोलो क्या करें? यहाँ 4 80 डालने थे, 80 डाल दिए। मैंने क्या पूछा आपसे? कम डाले हैं? आपने बोला हाँ कम डाले। क्या कर? और इसमें भी 4 लाख प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा? 4 लाख। इसमें भी क्या हो जाएगा? आपने कहा सर कैसे प्लस करने हैं? मैंने बोला सही एंट्री करना, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से? 4 लाख। फिर एक दूसरा मेथड था, वहां पे आप स्कूल में पहुंच गए, मैडम ने कहा बच्चों राइट एंट्री क्या होगी? आपने कहा मैडम ये वाली। आपने क्या बोला मैडम को? मैडम ये एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू। ये भी ठीक है मेथड, मैं इसे गलत नहीं कहता हूं, ये भी अच्छा मेथड है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आपने पूछा मैडम ने आपने गलत एंट्री क्या पास कर दी? तो आपने कहा एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000। फिर राइट एंट्री क्या करेंगे? मैडम ये 4 लाख से कम है तो एक्स अकाउंट डेबिट 4 लाख टू सेल्स अकाउंट। एक ही काम है ना। सुनो मेरी बात, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पीएन? तो फिर ये सीख लो। बड़ी सोच रखना चाहते हो तो फिर ये सीख लो। अभी आप लोग सर अपने मैथड को प्रमोट कर रहे हो, तो हाँ फिर पैसे खर्च कर रहा हूं ना मैं, प्रमोट करना पड़ेगा अपने मैथड, है क्या नहीं? अपने मैथड को प्रमोट करना पड़ेगा। यूट्यूब पे नहीं है मैथड, कोई भी ढूंढ लेना आप। ये मैथड सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। इसमें ये अच्छा, मैं इसकी बेसिक इस मैथड गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं है। आपको दोनों सीखने हैं, बस ये भी देख लो आप। ठीक है जी, आ जाओ, आपको दोनों सीखने हैं, ये भी सीखना है और ये भी सीखना है। आ जाओ, टाइम है 5 मिनट बैठो।
वो बिठाओ, साथ में जगह बनाओ। ये लो एक और एंट्री, फिर हम बंद करेंगे। फिर कल बहुत सारी एंट्रीज करेंगे। अच्छा, आपको मालूम है कल आपका ऑफ है, मालूम है आपको? कल ऑफ है, सॉरी कल ऑफ है ना। कल इसलिए ऑफ है क्योंकि हमने सैटरडे संडे ऑफ नहीं किया कभी भी बीच में। कल ऑफ इसलिए मैंने किया कल इसलिए क्योंकि प्रीति का सेकंड पेपर है कल। मैं आपको अकाउंट का पेपर लाके दिखाऊंगा प्रीति का, अभी ऊपर जाते हुए याद रखना। आप जब जाओगे ना सेकंड पेपर दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन मालूम है क्या है? सी इंटर में कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन और पहला फॉर्मूला लिखा है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, जहां पे वैल्यू भी दी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी है और लाइफ भी दी है। और मालूम है कितने नंबर में? 5 मार्क्स। मैं आपको दिखाऊंगा, आप कैसे छूट जाएगी। सी इंटर का पेपर है, हाँ अकाउंट्स में। आसान, बहुत आसान पेपर है। तो 2 घंटे में कर दिया इसने, पता नहीं क्या किया है। आ जाओ। हाँ तो क्या किया तो नंबर बताएंगे ना। 2 घंटे में करके आ गए लोग। 5 बजे भी पेपर खींच रहे हैं सर, 5 मिनट। ये 2 घंटे 4 बजे बाहर आ गई, 2 बजे अंदर गई, 4 बजे 1 बजे अंदर गई। तो चेकिंग हुई, वो स्क्रीनिंग सारा। पेपर खत्म होती बाहर आ सकते हो? हाँ 2 घंटे नहीं, पहले नहीं आ सकते थे। ना पहले नहीं आ सकते थे। अब तो 15 मिनट में भी अगर आपने खत्म कर दिया तो आ जाओ। कोरोना की वजह से पहले सीए के पेपर में जब तक 3 घंटे पूरे नहीं होंगे आप अंदर ही बैठे रहोगे। अब तो कोरोना है ना, जितना जल्दी हो निकल जाओ। तो पहले जाने से 1 घंटा पहले जाना पड़ा। वो सारा उसको क्या बोलते हैं, उन्होंने सैनिटाइज किया, उसके डॉक्यूमेंट सब कुछ ये वो सैनिटाइज किया उन्होंने। फिर अच्छी तरह से करके फिर अंदर बैठाया क्लास में। एक क्लास में 1019 बच्चे थे लास्ट ईयर, वही सोनलाल कॉलेज में। इस साल ओनली 64 बच्चे आए, कोई आया नहीं पेपर देने। बच्चे बोलते पढ़ाई करके क्या करना, कोरोना से बचेंगे। आ जाओ, ये देखो, लिखो एंट्री, लिखो लास्ट एंट्री लिखो, गुड्स सोल्ड टू वाई। हेलो बस इधर आ जाओ। गुड्स सोल्ड टू वाई फॉर ₹2,20,000 wrongly recorded at ₹22 lakh। लो 2,20,000 के गुड्स बेचे वाई को और रिकॉर्ड कर दिया 22 लाख। जीरो लग गई ना आगे, जीरो आगे लगा दी गलती से। लो फिर कर लो एंट्री। अब सुन लो मेरी बात, एक आपका मेथड और एक हमारे वाला मेथड। एक मेथड हम ऐसे करें कि ट्रायल बैलेंस बना लें और यहां लिखे डेबिट, यहां लिखे क्रेडिट। वाई हमारा कौन है? वाई अकाउंट इतना 2,20,000 और यहां क्या आना चाहिए था? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 2,20,000। ये तो मैंने काम किया, ये काम तो मैंने किया। आपने क्या किया? आपने लिखा वाई अकाउंट 22 लाख, 19 लाख है। 22 लाख, ठीक है जी। और यहाँ क्या लिखा? सेल्स अकाउंट पे डेबिट ये आपने काम किया और फिर दौड़े दौड़े मेरे पास आए और आपने कहा सर 22 लाख लिखा गया, क्या जीरो काट दे क्या? मैंने बोला काटना मत, अकाउंट्स में अलाउड नहीं है। फिर क्या करें? तो 19,80,000 रुपये मैंने बोला इसमें से माइनस कर दे और 19,80,000 इसमें से माइनस कर दे। बोला सर माइनस करना नहीं सिखाया मैडम ने। चलो कैसे करोगे माइनस? सेल्स अकाउंट क्रेडिट में है तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो और वाई अकाउंट अगर यहाँ डेबिट में है तो लिखो 2Y अकाउंट। कितने से? अरे सुनो, कितने से? मेरी बात सुनो, कितने से? जितने की गलती हुई है उतने से। पूरा मत कर देना घुमा के, जो गलती की है उतने से, है ना। गलती जो की वो सुधार रहे हो, सारा नहीं सुधार रहे आप। आगे बात सुन। 5% अभी मत बोल, ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके आओ। 90%। फिर जो मैंने 60% फिर मैंने इतना आपको डरा के रखा कि चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत सारा खत्म हो जाएगा क्रेज। इसे डर रखो दिमाग में, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग, ऐसा डर होना चाहिए लेकिन सच्ची में है नहीं। मैं मजाक कर रहा था। इस चैप्टर में कुछ सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो शांति के साथ। आपको एक बात समझ में आ गई होगी आज। 90% whenever we make a mistake in primary recording, that is called two-sided errors. Number 1. Number 2, it does not affect the trial balance. ठीक है जी, ये दूसरी बात। और फिर नंबर 3, while rectifying that entry, we can either use this method or this method. मर्जी आपकी है, आपको छोड़ता हूं। दोनों लेके चलना फिलहाल थोड़े दिन के लिए।
टू साइडेड एरर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी करना मत, अभी बुक का क्वेश्चन नहीं करना। बस इतना ही प्रैक्टिस करो जितना मैंने अभी करवाया, थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी बुक के क्वेश्चन आप पढ़ना नहीं, ठीक है जी, ना को करना। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर मैं जब कहूंगा फिर सारे कर देना आप, ठीक है जी। चलो अब हम मिलेंगे कब? अकाउंट्स की क्लास में कब मिलेंगे? अब हम सीधे वेडनेसडे को, कल नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। चलो क्या